क्या अमित शाह पर माता सवार हो गई हैं? क्या मेलडी माता के आशीर्वाद से नक्सलियों का होगा अंत? आगे कुछ भी बताने से पहले आप जरा अमित शाह का नक्सलवाद के खिलाफ ये रौद्र रूप देख लीजिए। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, क्या अमित शाह ने साल 2026 की चैत्र नवरात्रि के अवसर पर एक नए युग का आरंभ होने की बात कही है? क्योंकि 31 मार्च के बाद अगला दिन होगा तो वो हिंदुओं का नव वर्ष है और साथ ही वो महीना ही हिंदुओं के पावन चैत्र नवरात्रि का महीना, जिसमें खुद देवी माता धरती पर आती हैं। वैसे भी अमित शाह के सनातन विश्वास को तो कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए ही गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। बल्कि जब अमित शाह की चाणक्य नीति सामने आती है तो नक्सलियों की कब्र खुदना शुरू हो जाती है। और आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर आदिवासियों पर जुल्म ढाने वाले, भारत के विकास को फीका करने वाले नक्सलवादी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कगार ने दिखाया कि कैसे विज्ञान के प्रयोग से नक्सलवाद की जड़ों को सदा के लिए खत्म किया जा सकता है। वैसे भी नक्सलियों का सबसे बड़ा आका बसवा राजू तो अब न जाने कौन से नर्क में जा चुका होगा। क्रांति की आड़ में देश विरोध और भारतीय आदिवासियों पर जो अत्याचार का बदला अमित शाह ने लिया है, वो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। क्योंकि एक जमाना था जब झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र का वन क्षेत्र लाल कॉरिडोर बन गया था, पर अमित शाह की चाणक्य नीति ने इसको विकास का नया कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया है। पर क्या आप जानते हैं कि अमित शाह को ये प्रेरणा गुजरात की उस देवी से मिली है जो कि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है, यानी कि गुजरात की माता मेलडी। आखिर गुजरात की माता मेलडी की अमित शाह के ऊपर क्या कृपा है? इस रहस्य को जानने के लिए आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, माता की कृपा से बनते हैं बिगड़े काम, तो उसी माता के प्रकोप से दुष्टों को मिलता है यमलोक का द्वार। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी सनातन प्रेमियों से एक सवाल करना चाहते हैं। क्या भारतीय सेना पर हमला करना हमारे सैनिकों की मौत का कारण बनने की क्रांति है? आप सब लोग शायद मेरी तरह ही ये सोचते होंगे कि ये कोई क्रांति नहीं है, बल्कि ये तो भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत भूमि पर हर कोई ऐसा विचार रखता है, तो जरा आप नक्सलवादियों या माओवादियों को देख लीजिए। ये भारतीय सैनिकों पर हमला करने को अपना अधिकार मानते हैं। उनको लगता है कि ये सब कोई क्रांतिकारी क्रिया है जिसके लिए देश के लोग उनको एक नया मेडल दे देंगे। देश में कई सालों तक नक्सलवादियों ने अपना दबदबा जमा कर रखा, कई लोगों को भ्रमित किया और उनको नक्सली बना दिया। पर अब इस नक्सलवाद के खिलाफ अगर किसी ने जज्बा दिखाया है तो वो है स्वयं भारतीय राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह। चाणक्य नीति के माहिर अमित शाह ने कोबरा फोर्स और अन्य सैन्य फोर्स के जरिए लाल कॉरिडोर को विकास का कॉरिडोर बनाया है। मतलब अपनी आराध्या माता मेलडी की ही तरह आसुरी ताकतों का विनाश करने की कसम खाई है। दोस्तों, माता मेलडी कोई आम देवी नहीं है, बल्कि वे गुजरात की एक महान शक्तिशाली देवी है। देखिए, साल 2022 में शारदीय नवरात्रि के दौरान अमित शाह का वो गुजरात दौरा जहां पर उन्हें मेलडी माता का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, देखा आपने शाह ने कैसे गुजरात की महाशक्तिशाली देवी माता मेलडी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, वो भी शारदीय नवरात्रि के दौरान। यानी कि शाह के उस बयान में गहरा सनातन राज छुपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या भारत से हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया तो साल 2026 के चैत्र नवरात्रि की शुरुआत एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। और इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह के ऊपर माता मेलडी की असीम कृपा है, जो वे लगातार ही देश के भीतर मौजूद आसुरी ताकतों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माता मेलडी जब अवतरित हुई हैं, तो उन्होंने अमरूबा दैत्य का विनाश किया था। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि माता भगवती उमा ने दैत्य अमरूबा को पराजित करने के बाद जब उसको समाप्त करने का प्रण लिया, तो अमरूबा दैत्य डर के मारे एक मृत गौ माता की हड्डियों में जा छिपा था। अब बात ये है कि माता भगवती उमा का जो स्वरूप है वो सात्विक है, इसलिए माता ने अपने हाथों के मैल से एक 5 वर्ष की कन्या को प्रकट किया। वो थी गुजरात की माता मेलडी। अब माता मेलडी मैल से उत्पन्न हुई थी, तो उन्होंने हड्डियों में छिपे अमरूबा के अत्याचार को सदा के लिए समाप्त कर दिया। दोस्तों, भगवती माता ने माता मेलडी को अपना 9 दुर्गा वाला स्वरूप भी दिखाया था
और आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम ही दुष्टों की ताकतों का विनाश करोगी। दोस्तों, अब आप सोचकर देखिए कि माता की शक्ति का एक अंश अमित शाह के प्लान में भी देखने को मिलता है। जैसे अमरूवा राक्षस सनातन धर्म में पूजनीय गौ माता का सहारा लेता है, वैसे ही नक्सली भी भारतीय चेहरा लेकर भारतीयों का ही शोषण और उत्पीड़न करते फिरते हैं। पर माता मेलडी के सच्चे भक्त गृह मंत्री अमित शाह भी अपने निशाने से कभी नहीं चूकते। ये सब केवल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत नक्सलवाद के अंत से होगी तो हम ये भी कह सकेंगे कि अमित शाह ने माता से मिली शक्ति का कर्ज चुकाया है। दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, बल्कि मान्यता है कि माता मेलडी अपने भक्तों के ऊपर घर बना लेती हैं और अमित शाह की नक्सलवाद के खिलाफ हर एक नीति में माता मेलडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। अमित शाह ने इस कॉन्सेप्ट को नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनाया है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, माता मेलडी का शक्तिशाली स्वरूप एक बकरे के ऊपर बैठा दिखेगा और ये बकरा कोई और नहीं बल्कि माता मेलडी ने अपनी शक्ति से कामाख्या नगरी में कई भूतों, पिशाचों और काली शक्तियों को बकरे में बदलकर अपना वाहन बनाया हुआ है, क्योंकि माता मेलडी स्वयं एक मसानी भी हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अमित शाह ने भी नक्सलवादियों के खिलाफ अपने प्लान का हिस्सा बनाया है, क्योंकि अमित शाह ने काफी पूर्व नक्सलियों को भारतीय फोर्स का हिस्सा बनाकर नक्सलियों की नीतियों को जड़ से फीका कर दिया है। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में ही साफ साफ दिखाया है अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने आने वाले साल 2026 के चैत्र नवरात्रि से पहले ही लाल कॉरिडोर को संपूर्ण रूप से विकास का कॉरिडोर बनाएंगे और भारत नक्सलवाद से मुक्त होकर एक नया युग देखेगा, ये कहा है। दोस्तों, अगर अमित शाह अपने इस वादे को पूरा करने में सफल रहे तो याद रखिएगा कि वाकई में भारत के आदिवासियों को विकास से जुड़ने का एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार अमित शाह ने केवल नक्सलियों के ठिकानों को ही तबाह नहीं किया है बल्कि सोच को भी समाप्त कर दिया है। क्योंकि पहले यूपीए सरकार ने अगर सेना का प्रयोग किया होगा तो उन्होंने सोच को जीवित रहने दिया था, माओवाद से परेशान क्षेत्रों को वैसे ही छोड़ दिया, जिसका फायदा ये माओवादी उठाते रहे थे और एक बड़ा इकोसिस्टम बनाकर बैठे जो भारत के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो अब समाप्त हो गया है। अब जहाँ से नक्सलवाद का ठिकाना उखाड़ा जाता है, फिर वहाँ पर ही साधन भी दिया जाता है, क्योंकि नक्सलवादी फायदा उठाते हैं जंगलों में रहने वाले उन लोगों का जो साधन की तलाश में रहते हैं। खैर दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको मेलडी माता की असीम शक्ति से अवगत कराना था। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सनातन की ताकत का आभास जरूर कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।